ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां प्रतिदिनं च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः षष्ठोऽध्यायः सप्तमोऽध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या सप्तमी, सातवीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 6 कक्षाएं अभी तक हमने आपको पढ़ा दी। यदि आपको ये पुस्तकें चाहिए जो जिनके माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं तो आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। पीडीएफ आपको निःशुल्क प्राप्त हो जाएगी और पुस्तक आपको खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। यही न्याय संगत बात है ठीक है। चलिएगा, तो अभी तक हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। ये लोपस्त आत्मने पदेशु और भमोध्वात, यहाँ तक आपको हमने पढ़ा दिया, ठीक है। 2 सूत्र ये हमारे कंप्लीट हो गए थे पिछली कक्षा में। अब है हमारा इसके आगे हाँ, यहाँ तक हुआ था, क्षमा कीजिएगा, ये 45वां सूत्र हो गया था हमारा, ठीक है। अब है आज हमारी कक्षा में आरंभ करेंगे 46वें सूत्र से, ठीक है। इदंतो मसी, इदंतः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं, मसी लुप्त प्रथमांत निर्देशः। समासः इत अंतोवयवो यस्य स इदंतः बहुव्रीहि। इत अंत अवयव है जिसका, ठीक है। अंत शब्द यहाँ पर अवयववाची प्रयोग हो रहा है, तो इत अंतः अवयवः यस्य स इदंतः। अंतः शब्दोत्रावयववचनः, अवयववाची है। अनुवृत्ति है छंदसि। अर्थः मस इत्ययं शब्द इकारांतो भवति छंदसि विषये। मस ये शब्द, इसको क्या कर देते, इकारांत माने इकार अवयव वाला बना देते हैं। कहने का अर्थ ही है, इकार अंत आदेश नहीं होता, इकार अंत में अवयव वाला ये बन जाएगा, बस को मसी हो जाएगा। तो छंदसी विषय, छंद विषय में मसी इत्यत्र इकार उच्चारणार्थ। मसी में जो ये है, ये वास्तव में क्या है, उत्तम पुरुष का बहुवचन का प्रत्यय मस, ठीक है। तो यहाँ पर ये इकार तो उच्चारण के लिए ले लिया है। और ये हो गया। अब इकार उच्चारण, यहाँ पर एक ध्यान देंगे एक बात
कि यहाँ पर मसी इन्होंने ये लिखा है लुप्त प्रथमांत निर्देश। तो लुप्त प्रथमांत निर्देश की आवश्यकता नहीं थी, इसको नपुंसक लिंग मान सकते थे। क्या है, नपुंसक लिंग एक वचन मान लेते तो लुप्त की मान आवश्यकता ही नहीं थी। तो नपुंसक लिंग एक वचन में यही बनेगा, ठीक है। परंतु लुप्त प्रथमांत माना है, उसमें भी कोई दोष नहीं है, दोनों प्रकार से हम इसको स्वीकार कर सकते हैं। उदाहरण दिया है पुनस्त्वाम दीपयामसि, दीपयामः इति प्राप्ति। भाषा में क्या प्राप्त हो रहा था, दीपयामः। छंद में भी प्राप्त हो रहा था, तो दीपयामसि माने ई जोड़ दिया इसमें। शलभम भंजयामसि भंजयामः इति प्राप्ते, ऐसा प्राप्त हो रहा था तो ये कार जोड़ दिया। त्वायि रात्रिम वासयामसि, तो वासयामः इति प्राप्ते। सरल है, इसमें कोई विशेष ऐसा नहीं है, फिर भी मैं शॉर्टकट में आपको सिद्धि करके बता दे ही देता हूं। ये क्या है, ये अड़यंत धातुओं से बनाया है। दीपी धातु ऐसी अड़यंत बना ली पहले, ठीक है, वृक्ष प्रत्यय आकर के दीपी बन गया। अब यहाँ पर उत्तम पुरुष का बहुवचन का लट लकार में मस आ गया और ये शप आ गया, ठीक है। शप को मान करके इसको गुण हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा, ठीक है। आय आदेश हो जाएगा तो क्या बनेगा, दीपा या शप का आ इसमें जुड़ गया आ, और ये मस, ये हो गया। अब इस मस में इकार अवयव माने ई जोड़ दीजिए इस सूत्र से छंद में, और अतो दीर्घो यहीं से यहाँ पर क्या दीर्घ हो गया, अतो दीर्घो यहीं, पहले भी लगाया अनेक बार, 7वें अध्याय के तृतीय पाद में अंत में देख लीजिएगा। अतो दीर्घो यहीं माने अयादि के परे रहते क्या हो जाता है, अयादि सार्वधातु के परे रहते पूर्व जो ह्रस्व अकारांत अंग है उसको दीर्घ हो जाता है, तो ये हो गया। तो इसको दीर्घ हो गया तो दीपयामसि, और जब नहीं होगा तो रुत्व विसर्ग होकर दीपयाम बन जाएगा। ऐसे ही भंजयामसि, भंज धातु से अण्यंत भंजी, तो भंजयामसि बन जाएगा। और ऐसे ही वस धातु है, वस ध्यान देंगे, क्या मूल धातु क्या वस, इससे अणिच ले आए, अणिच अणित है, इसलिए यहाँ पर अत बताया से वृद्धि हो जाएगी, तो ये बन जाएगी वासी। अब वासी से वही वाशी, शप और मस, ठीक है, इसमें जुड़ जाएगा तो वासयामसि। चलिए, ये लिखा हुआ है दीपी भंजा तथा वस के अण्यंत में लट में ही दीपयामसि आदि प्रयोग बने हैं। सरल है, छंद का ही है। क्त्वो यक, क्त्वा षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, यक प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति छंदसी सप्तमी व्यक्ति अनुवृत्ति आ रही छंदसी, तो अर्थ छंदसी विषय क्त्वा इत्येतस्य यक आगमो भवति। छंद विषय में क्त्वा इस प्रत्यय को क्या हो जाता है, यक आगम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्त्वा प्रत्यंत कोई शब्द है उसको अंत में यक हो जाएगा, यक माने कित है, ठीक है, तो का कित संज्ञा हो जाएगी, आदि करते उसे अंत में बैठ जाएगा। दत्वाय सविता धियः, तो दत्वा इति प्राप्ते, भाषा में क्या प्रयोग होता, दत्वा दत्वा, यक आगम हो गया, यह जुड़ गया पीछे और कुछ नहीं। ध्यान देंगे, है ये भी अव्यय, अब ये ध्यान, ये भी क्या है अव्यय, इससे दत्वा दत्वा और एक करके फिर इससे स्वादि उत्पत्ति करेंगे, तो कुत्वा तो सुन सुना से इसकी अव्यय संज्ञा है, क्योंकि ये जो यक है ये इसको आगम हुआ है, ये अलग प्रत्यय नहीं हुआ, ये आगम हुआ है, तो ये कत्वा के ग्रहण से ही ग्रहण होगा। कत्वा को जो जो कुछ प्राप्त है वो इसको सहित को भी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्या इसका लुक हो जाता है, अव्यय दाप छुपा से क्या हो जाएगा, लुक हो गया। चलिएगा, आगे है हमारा इष्टवी नमिति च।
ष्ट्वीनम प्रथमा भक्ति अक्रांतम इति अव्यापदम च अव्यापदम। अनुवृत्ति छंदसी अर्थ छंदसी विषय ष्ट्वीनम इति शब्दों निपात्यते। ष्ट्वीनम ये शब्द निपातन किया गया है। निपातन क्या किया गया है इसमें? यजेह कत्वा प्रत्ययांतस्य ईनमांतादेशो निपात्यते। यज धातु से कत्वा प्रत्यय का रूप बना लिया, फिर उसको ईनम अंत आदेश कर दिया, तो क्या बनता है? यज का इष्टवा बनता है जी। वचिस्वपयादिनाम कितने संप्रसारण होकर इष्टवा बनता है। इष्टवा को अंत आ को ईनम निपातन कर दिया, ये वो अंत आदेश कर दिया, तो ईनम तो इष्टवीनम बन गया। ये भी अव्ययी है। ट्वीनम ये भी ध्यान रखें अव्ययी है, कत्वा के ग्रहण से ही ग्रहण होगा और कुछ नहीं है। तो यदि धातु से कत्वा पर के ये परिशिष्ट में दिखाया था इष्टा के समान माने, यहाँ पर भी वच्ची स्वप्यादि नाम कितनी चीजें संप्रसारण हो जाएगा और कुछ नहीं है। स्नात व्यादयश्च स्नात्व्यादयः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तं च अव्यापदम समास है। स्नात्वी आदि येषां ते स्नात्वादयः बहुव्रीहिः। ठीक है। अनुवृत्ति छंदसी अर्थ स्नात्वी इति एवं आदय शब्दा छंदसी विषय निपात्यन्ते। स्नात्वी आदि शब्द छंद विषय में निपातन किए गए और ये आकृति गण है, मतलब ये कत्वा प्रत्यांत को ईकारांत निपातन कर दिए। निपातनात् ईकारांत आदेश भवति, निपातन से इसमें ईकारांत आदेश मानेंगे। स्नात्वी मलादिवा मैत्रायणी संहिता है। ठीक है। क्या प्राप्त था? स्नात्वा। ऐसे पीत्वी सोमस्य मावृधे, क्या प्राप्त हो रहा था? पीत्वा। पीत्वा इति प्राप्ते, पीत्वा प्राप्त हो रहा था। इसी प्रकार से और भी यदि हमको कत्वा प्रत्यांत का ऐसे ईकारांत दिखते हैं तो उन सभी शब्दों को इसी गण में मान करके साधु मान लेंगे। छंद के अंदर यदि प्राप्त होते हैं, छंद माने वैदिक जो जिसका छंद जिस समुदाय की छंद संज्ञा दी है। ठीक है। आगे हमारा सूत्र है आजसेर सुख। आत पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, जसेह षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, असुख प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति है छंदसी अंगस्य अर्थः अवर्णांतादंगादुत्तरस्य जसेरसुख आगमो भवति छंदसी विषये। कहते हैं अवर्णांत अंग से उत्तर, अवर्णांत का अर्थ माने ह्रस्व दीर्घ दोनों आ जाएंगे। जस जस जो प्रत्यय है, उस जस जो बहुवचन का प्रत्यय उसको असुख आगम हो जाता है छंद विषय में, भाषा में नहीं होगा। उदाहरण दिया है ब्राह्मणासः, ऋग्वेद का है। तो ब्राह्मणासः पितरः सौम्यासः ऋग्वेद का है। ब्राह्मणाः सौम्याः इति प्राप्त, ऐसा प्राप्त हो रहा था। इसको देखिएगा, अब ब्राह्मणासः वेद के अंदर यदि रूप आता है तो ये बहुवचन का है, प्रथमा विभक्ति का। ये हमारा शब्द है ब्राह्मण, ब्राह्मण, और ये जस आ गया जी। अब जस को इस सूत्र ने क्या कर दिया जी? असुख आगम अंत में कर देगा। असुख आदमी टकता हूं तो असुख, ककीत संज्ञा उकीत संज्ञा अस बचता है, जके अकीत संज्ञा। प्रथम एवं पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ का आदेश होकर के ब्राह्मणा सस ऐसा बन जाएगा। अस उसमें जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? ब्राह्मणा सस, रुत्व विसर्ग होकर के ब्राह्मणासह, ऐसे सौम्यासह। जब नहीं होगा तो ये बन जाएगा, उस बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। तो जस के विषय में ध्यान रखेंगे वेद के अंदर। जब ये वेद के अंदर तब वेद जब पढ़ें कभी तो इन सूत्रों की तरफ भी ध्यान दे देना चाहिए। कभी हमें कुछ डिफरेंट दिखाई देता है तो, भिन्न दिखाई देता है तो। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया हमारा। आ जाइएगा जी अब
अश्व क्षीर वृषालवणानात्मात्म प्रीतौ क्यचि। अश्व क्षीर वृष लवणानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम आत्म प्रीतौ सप्तमी व्यक्ति वचनांतम क्यचि सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। समासा अश्व इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः। तो इसमें कर लीजिएगा अश्वश्च क्षीरश्च वृषश्च लवणम च लवणानि तेषाम लवणानाम, ऐसा समास हो जाएगा। ठीक है। और आत्म प्रीतौ में आत्मना प्रीति, आत्म प्रीति है, तस्याम आत्म प्रीतौ, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अर्थ अनुवृत्ति आ रही है असुख की अंगस्य, इन दोनों की अनुवृत्ति आ रही है जी। अर्थ अश्व क्षीर वृष लवण इत्येतेषाम् अंगानाम् आत्म प्रीति विषये क्यचि परतो असुख आगमो भवति। माने इन शब्दों से कहते हैं आत्म प्रीति के विषय में यदि क्यच प्रत्यय परे हो तो इन शब्दों को क्या हो जाता है, असुख आगम हो जाता है। किच प्रत्यय ये वहां का है तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का, सुपात्मनः क्यचि आदि आदि। ठीक है। तो कहते हैं जैसे उदाहरण दिया है आत्मनः अश्वम इच्छति अश्वस्यति वडवा। अपने घोड़े अपने घोड़े को, माने जो घोड़ी है बड़वा है वो क्या है, घोड़े को चाहती है। जब वो शारीरिक संबंध बनाना चाहती है, अर्थात जिसको बोलते हैं जब गर्म होती है, वो जब गर्भाधान की स्थिति को प्राप्त होती है तो वो अपने वो अश्व जो घोड़ा होता है उसको उसका संग करना चाहती है। ठीक है। तब अपने उसको चाहती है। तो आत्मना अश्वम इच्छति अश्वस्यति वडवा क्षीरस्यति माणवकः, जो बालक है वो अपना दूध चाहता है पीने के लिए। वृषस्यति गौः, जो गौ है वो क्या था, हाँ ये गौ वृष माने जो गाय है वो बैल को चाहती है। ठीक है। तो आत्मनः वृषम इच्छति गौः वृषस्यति गौः। तो इससे ये पता लग जाएगा कि ये जो ये बड़वा ऐसी है, अर्थात ये अब गर्भाधान के लिए तैयार है। ये गौ ऐसी है, ये गर्भाधान के लिए तैयार है। ये लवणस्यत्युष्ट्रः, तो लवणस्यति उष्ट्रः, अपने लवण को चाहता है, वो नमक खाना चाहता है जो ऊंट है वो। ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है, लिखा हुआ वैसे तो देखिएगा, अश्व शब्द है, अश्व और ये आत्मना अश्वम, तो द्वितीय से होगा, अम आ जाएगा यहाँ पर। ये वास्तव अम दिखाया नहीं है, यहाँ अम लिख लेंगे और कैच प्रत्यय हो जाएगा इससे, सुप आत्मना कैच से कैच प्रत्यय होगा। अब ये क्या है, अशब्द है, इसको किच के पहले थे असुख आगम हो गया। असुख आगम आद्यंत टकित उसे अंत में हो जाएगा, तो असुख का अस बचेगा। तो अश्व असुख और ये किच का या अश्व अस यरा अतो गुणे, ये आ और ये मिलकर के पर रूप हो गया। तो पर रूपत्व होकर के एवं धातु संज्ञा, सनाद्यंत धातु से फिर उसी पूरे की क्या हो जाएगी, धातु संज्ञा। धातु संज्ञा होने से फिर धातु का अधिकार में लट आदि लकार आ जाएंगे, टिप आ जाएगा, शप आ जाएगा। तो शप टिप अगर फिर अतो गुणे लग जाएगा, क्या बन जाएगा, ये ऐसा बनेगा अश्व या अश्व से लट आ गया, लट के टिप का ती और ये शप का आ बचेगा। अतो गुणे यहाँ लग जाएगा, ऐसे पर रूप हो गए। तो अश्वस्यति, ऐसे क्षीरस्यति, ऐसे वृषस्यति, सबसे कर लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी। तो ये हो गया। अब हमारा यहां से एक नया प्रकरण आरंभ होगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण, ध्यान रखिए। अभी बीच में क्या आ गया था, छंद का प्रकरण आ गया था। ये हम जब रूप चलाते, पहले भी आपको अनेक बार ये सूत्र लग गए हैं, आमी सर्वनामना सुट त्रेस्त्रयः हरस्व नद्यापो नुट, ये सभी सूत्र लगे हुए हैं पहले, लगे हुए हैं पूरे,
इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिएगा, तो अब ध्यान रखेंगे, अब यहां से ये छंद से भिन्न का प्रकरण हमारा आरंभ हो रहा है। चलिएगा देखते हैं। आमी सर्वनाम्नः सुट्। आमी सप्तमी व्यक्ति योजनान्तम, सर्वनाम्ना पंचमी व्यक्ति योजनान्तम, सुट् प्रथमा व्यक्ति योजनान्तम। अनुवृत्ति आत् अंगस्य अर्थ अवर्णान्तात् सर्वनाम्नः उत्तरस्यामः सुट् आगमो भवति। माने अवर्णांत अंग से उत्तर, और वो अवर्णांत कैसा होना चाहिए, सर्वनाम शब्द होना चाहिए, उससे उत्तर क्या है, सुट् आगम होता आम मन षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का जो आम प्रत्यय है उसको। उदाहरण दिया, सर्वेशाम विश्वेशाम, येषाम तेषाम सर्वासाम यासाम तासाम। चलिएगा सिद्धि करा देते हैं आपको यहीं पर सारी कुछ। यहाँ पहले इनकी हिंदी पढ़ लीजिएगा, फिर मैं बताता हूं आपको। तस्मादित्युत्तरस्य, इससे क्या है, सर्वनाम से उत्तर आमी जो सप्तमी है, क्या है यहाँ पर, सर्वनाम में तो पंचमी है, आमी में है सप्तमी। सर्वनाम से उत्तर, तस्माद तो उत्तर को काम हो गया। अब आम के परे रहते, तो आम के परे रहते किसको होगा, तो क्या है कि पंचमी और सप्तमी दोनों यहाँ बलवान हो रही हैं। ये कह रहा है आम के परे रहते हो पूर्व को, और सर्वनाम ना पंचमी कह रही है कि उत्तर को, तो कौन सा हो, तो फिर क्या है, जहाँ सप्तमी और पंचमी विभक्ति के जो कार्य होते हैं उनमें बलवान कौन होता है, तस्मादित्युत्तरस्य, क्योंकि वो विप्रच्छेदे परम कार्यम तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य। ठीक है, तो क्या कहते हैं यहां पर, ये जो एक बार बात देखिएगा, चलिएगा प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में वहीं चलिएगा, ठीक है। ये तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य के तस्मिन् नीति सप्तम्या विभक्त्या निर्दिष्टे सति पूर्वस्य का पूर्वस्यैव कार्यं भवति। ठीक है, और फिर तस्मादित्युत्तरस्य पंचम्या विभक्त्या निर्दिष्टे सति उत्तरस्यैव कार्यं भवति। यहाँ पर दोनों विभक्ति हैं, तो किधर को, पूर्व को हो या पर को हो, तो बाद में कौन सा सूत्र है, तस्मादित्युत्तरस्य। तो इसलिए विप्रच्छेद में समान बल वाले हैं, इसलिए में बाद वाला में पंचमी बलवान होती है। पंचमी बलवान, तो इसका अब ये आम ये षष्ठी व्यक्ति में परिवर्तन होकर के आम को सुट होगा, ये अर्थ होगा। ठीक है, सर्वेशाम विश्वेशाम की सिद्धि 1:26 में देखें। ठीक है जी, यद तद को तदादियत तो होकर के इसी प्रकार से ये शाम तेषाम बनेगा, स्त्रीलिंग में टाप होकर के यद टाप सुट आम ऐसा रहा, तदादत्त होकर के ऐसा मैं बना देता हूँ। ठीक है, ह्रस्वांतों में ह्रस्वनद्यापो नुट की प्राप्ति थी तो सुट कह दिया। यहाँ बता रहे हैं कि आगे एक सूत्र आ रहा है ह्रस्वनद्यापो नुट, उसका भी अपवाद है पर पूरा अपवाद नहीं है, बताएंगे। अब देखिएगा यहीं पर हम सिद्धि करेंगे शॉर्टकट में, आप पुस्तक अपनी खोल सकते हैं, वहां पर भी सिद्धि कराई है। ये आपका 1:23 में मैं खोल लेता हूं, आप भी खोल लीजिएगा। ठीक है, ये सर्वाद नहीं, एक संख्या क्या लिखी है इन्होंने, 1:26 है ना, 26 है, सर्वादीनी सर्वनामानी वहां पर कराई थी। ठीक है, तो वहाँ सर्वे आदि का सर्वेशाम भी कराया था, तो यहाँ पर सबसे पहले सर्वेशाम दिया है। सर्वेशाम में क्या किया था देखिएगा, ये सर्व शब्द है और इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आम आ जाएगा षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का। ठीक है, पूरा स्वादित्पत्ति करके सर्व की क्या है, सर्वादीनी सर्वनामानी से सर्वनाम संज्ञा है। ठीक है, अब सर्वनाम ये अकारांत सर्वनाम से उत्तर आम को क्या हो जाएगा, सुट। आगे जो सूत्र आ रहा है ह्रस्व नद्यापो नुट, उससे नुट प्राप्त हो रहा था जो ह्रस्व है,
तो नुट प्राप्त हो रहा था, तो नुट का अपवाद ये करें सुट, सर्वनाम होगा ह्रस्वकारांत तो उससे तो सुट होगा, उसको उससे उत्तर। तो इसने कर दिया सुट आगम, आदम तो टकित सुट हो गया, ठीक है, टकित संज्ञा हो के सब बचा। अब ये क्या बन गया जी, ये बोलो बन गया शाम, शाम बन गया जी। अब यहाँ पर क्या है, बहुवचनीय झल्येत, 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 103वां सूत्र, बहुवचनीय झल्येत माने बहुवचन झलादि सुप के परे रहते ह्रस्वकारांत अंग को एकार आदेश हो जाता है। ये शाम झलादि हो गया, बहुवचन का भी प्रत्यय, सुप भी है, तो इसके परे रहते ह्रस्वकारांत अंग को ए हो गया अलोअंतस्य के सहयोग से। आदेश प्रत्ययों से ये क्या हो गया, ये प्रत्यय का सकार माना जाएगा, जो प्रत्यय में कोई तो हुआ है, तो इण से तो शाम बन गया। तो क्या बनेगा बोलो, सर्वेशाम, कहाँ दिखाया है ये, विश्व शब्द से विश्वेशाम बन जाएगा। और यत शब्द से, यत शब्द से कोई परेशानी नहीं है, यत है, यद है, वास्तव में यत नहीं है, यद है, यद और ये आम, सुट का सा पूर्व सब कुछ हो जाएगा, ये सर्वाधीन सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा है। अब क्या है, वास्तव में पहले इसको क्या करेंगे, मैंने अभी थोड़ा सा वो कर दिया, इसको ऐसा कीजिएगा, ये यद है और ये आम, अब इसको अकारांत बनाना है, पहले तो अकारांत बनाना पड़ेगा ना, तो तदादी नाम से इसको क्या होगा, पहले अकार होगा, अलोंदित आ, अतो गुणे, तो अब क्या हो गया ये बोलो, अब बन गया या और आ, अब अवर्णांत मिल गया, सर्वनाम भी है ये, सर्वाधीन सर्वनाम आने से, तो यहाँ सुट हो गया, सुट का सा। अब फिर वही बहुवचने जल्येत, आदेश प्रत्ययो क्या बन जाएगा, ये शाम, ऐसे तद शब्द से तेषाम बन जाएगा, ठीक है। अब सर्वासाम स्त्रीलिंग में देख लेते हैं, स्त्रीलिंग में क्या है, ये है सर्व शब्द, ध्यान रखेंगे, सर्व शब्द से क्या है, स्त्रीलिंग में अजादित तष्टाप से क्या आएगा, टाप आ जाएगा, पहले ही टाप आकर के ये क्या बनेगा, सर्वा, सर्वा बन गया, अवर्णांत है। अब यहाँ पर आम आ गया है, आम आ गया, और ये सुट आगम होगा, सुट का सा। अब यहाँ पर क्या है, बहुवचने झल्येत प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो ह्रस्व अकारांत को करता है दीर्घ है, तो ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। आदेश प्रत्यय भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि ऋण से उत्तर सा नहीं है, तो सर्वासाम, ये सर्वासाम बन गया, ठीक है। फिर ऐसे ही यासाम, यासाम में क्या करना है, यहाँ पर जैसे दिखाया है, वास्तव में ऐसे नहीं दिखाना चाहिए इनको, ये ऐसे आएगा, या द और ये आम, स्त्रीलिंग में वर्तमान है, ध्यान रखेंगे, क्या है स्त्रीलिंग में, परंतु स्त्रीलिंग में वर्तमान तो है ये, परंतु अभी इसको टाप प्राप्त नहीं है, तो पहले इसको तदादी नामा से क्या करेंगे, टा आ प्राप्त कराएंगे, आ दको आ हो गया, अतो गुणे क्या हो गया जी बोलो, अतो गुणे या। अब ये स्त्रीलिंग में है, पहले से ही था, अब स्त्रीलिंग में जैसे ही अकारांत बनता है वैसे ही इसको अजाद तष्टाप प्राप्त हो जाता है, तो अब अजाद तष्टाप से अब टाप आएगा, टाप का आ का सवर्ण दीर्घ लग कर ये बन गया या। और अब इस सूत्र से सर्वाधीन सर्वनाम सर्वनाम संज्ञा है, इससे सुट का सा, तो या साम, ऐसे तद से तासाम। यहाँ पर वास्तव में इनको इतना लिख देना चाहिए था कि ये अकारांत बनने के बाद में टाप होता है, नहीं तो कैसे टाप करेंगे, हलंत से टाप का विधान ही नहीं है, तो अकारांत बनाने के बाद में इसको टाप होता है, ठीक है जी, सरल है, कुछ परेशानी नहीं है जी, पहले इनकी बहुत बार सिद्धियां करा दी गई हैं। आइएगा, त्रयस्त्रयः, त्रयः षष्ठी व्यक्ति योजनान्तम, त्रयः प्रथमा व्यक्ति योजनान्तम, अनुवृत्ति आमी अंगस्य अर्थः त्रि इत्येतस्य अंगस्य त्रय इति आदेशो भवत्याम हि परतः। लो जी, कहते हैं त्रि शब्द को त्रय आदेश हो जाता है आम के परे रहते, तो त्रयाणाम, तो कुछ नहीं है, त्रयाणाम ये त्रि और आम त्रय बन जाएगा, और आम यहाँ पर ह्रस्व अध्यापन नुट आगे वाला सूत्र आ रहा है, उससे ह्रस्वांत मान करके आम को नुट हो गया, तो नुट आगम होकर के त्र या नुट का न बचेगा आम, और सुपिच
इससे क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा इसको। ठीक है, ये क्या है, सुपीच से, देखो ये क्या है, झलादी नहीं है, बहुवचन झल्ले तो नहीं लगेगा इसमें, तो सुपीच से दीर्घ हो जाएगा। तो और अटकुप्पांग नुम विवाह पे से अणत्व हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, बोलो, त्रयाणाम, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ह्रस्व नद्यापो नुट, सरल है पूरा जी, कोई परेशानी नहीं है। ह्रस्व नद्यापः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं नुट प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं समासः। ह्रस्वश्च नदी च आप च ह्रस्व नद्याप तस्मात् ह्रस्व नद्यापः समाह रुदन्तः। ठीक है, आमी अंगस्य के अनुवृत्ति आ रही है, अर्थ ह्रस्वान्तात् नद्यन्तात् आवन्तात् चांगाद् उत्तरस्यामो नुट आगमो भवति। ह्रस्वान्त ह्रस्व वर्णांत में होना चाहिए, चाहे आ हो चाहे ऊ हो चाहे कुछ भी हो, और नद्यंत में नदी संज्ञक, जिसकी नदी संज्ञा है। आवंतात माने टाप डाप चाप वाला, ऐसे अंग से उत्तराम को नुटागम हो जाता है। चलिए क्रम से दिखा देते हैं, सिद्धियां बहुत बार आ चुकी हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। वृक्षाणाम प्लक्षाणाम अग्नीनाम वायूनाम कर्तॄणाम हर्तॄणाम नद्यन्तात् कुमारीणाम किशोरीणाम गौरीणाम शारंगरवीणाम लक्ष्मीणाम ब्रह्मबंधूनाम वीरबंधूनाम आवन्तात् खट्वानाम मालानाम बहुराजानाम कारीशगंध्यानाम। ठीक है, इनमें क्या होगा, ध्यान रखेंगे, सब जगह पर यहां पर क्या है, ये जो अकारांत शब्द हैं, क्या है, जो अकारांत शब्द हैं उनमें सुपीच से तथा अन्यत्र नामी से दीर्घ हुआ जाने, और नदी संज्ञा कुमारी किशोरी आदि की यूस्त्राख्यु नदी से होती है, और ये बहुराजा में डाव भव्य मन तरस्याम से डाप प्रत्यांत है। कारीशगंध्या, इसमें कारीशगंध्या नाम, ये चाप प्रत्यांत है। कारीशगंध्या इसमें उदाहरण है ये चाप प्रत्यांत है, और ये टाप प्रत्यांत है, माला खाट्वा। ठीक है, इनमें कोई परेशानी वाली ऐसी बात नहीं है। देखिएगा, वृक्षाणाम, तो वृक्षाणाम में क्या है, ये वृक्ष है आपका, ठीक है, वृक्ष है, और ये आम आ गया, रचन अध्यापो नुट से नुटागम हो गया, नुट का ना बचा जी। अब यहां पर दो सूत्र प्राप्त होते हैं, एक तो नामी से भी दीर्घ प्राप्त होता है, और एक होता है सुपीच से दीर्घ। ठीक है, तो यहां पर क्या है, नामी और विप्र विप्रच्छेद होता है, तो इसलिए परत्व से ऐसी स्थिति में ह्रस्वकारांत में क्या है, सुपीच से दीर्घ होता है यहां पर, क्योंकि ये वास्तव में नाम परे भी है। नामी तो कहता था, हमने पढ़ाया था कि नाम के परे रहते अंग को दीर्घ हो जाता है, चाहे वर्णांत हो चाहे वर्णांत हो चाहे रिवर्णांत कुछ भी हो। और सुपीच क्या कहता है, सुपीच कहता है ह्रस्व अकारांत अंग, उसको ययादि सुप परे रहते दीर्घ होता है। तो यहाँ पर विप्रतिषेध तो है, क्योंकि नामी तो दूसरी जगह लग जाएगा, हरिणाम अग्नि नाम आदि में, और जो ये सुपीच है, सुपीच दूसरे माने नाम से भिन्न जो भ्याम आदि है वहां पर लग जाएगा। ठीक है, यहां पर दोनों प्राप्त होते हैं, तो परत्व से क्या है, सुपीच लगेगा। यहां पर देखेंगे, यहां पर ह्रस्वकारांत शब्दों में ये, और वृक्षाण अटकुप्पान से अणत्व हो जाएगा, तो वृक्षाणाम प्लक्षाणाम, ध्यान दें, इनमें जो सुपीच से दीर्घ हुआ है। अग्नि नाम वायु नाम, यहां पर दीर्घ जो दिख रहा है आपको, बाकी तो सारे कार्य समान है। जो ये हो रहा है नामी, ये नामी से हो रहा है, क्योंकि ये तो ह्रस्वकारांत मांगता है ना, तो यहां पर से कर्तृणाम हर्तृणाम, यहां पर भी दीर्घ हो रहा है। यहां पर क्या है,
ये री है, री से उत्तर न को अणा हो जाएगा, रेवणाचेत नत्ता रेवणाचेत वक्तव्यम वार्तिक के सहयोग से री वर्ण से उत्तर भी नकार को नकार हो जाता है। और नद्यंता कुमारी नाम किशोरी नाम, ये उस तरह के नदी संज्ञा है। और यहाँ पर भी तो दीर्घ है, यहाँ तो दीर्घ करना ही नहीं। गौरी नाम ऐसे ये तो क्या हो गए आपके कुमार, ये गीत के हो गए, ये गीश के हो गए, और ये गीन का हो गया। ठीक है। लक्ष्मी, लक्ष्मी शब्द ये ना तो गीवंत ना ये लक्ष्मी शब्द ही अपने आप। ठीक है, तो ये लक्ष्मी नाम बन गया। ब्रह्म बंधु नाम, ये ऊंग प्रत्यांत है, तो इनकी भी यूज क्यों नदी से नदी संज्ञा है, तो यहाँ पर भी हो जाए। दीर्घ है पहले से, दीर्घ करने की आवश्यकता नहीं। आवंत में खट्वा नाम माला नाम, ये भी सभी दीर्घ ही है। वाहु राजा नाम कारिशगंध्या नाम। ठीक है, ये टापंत है और ये आपका डावंत हो गया, ये चावंत हो गया। तो इनमें पहले से दीर्घ, केवल दीर्घ करने की आवश्यकता आपको इन दो और इन चार उदाहरणों में है। तो इन चार में तो नामी से दीर्घ होगा, इन दो में दीर्घ होगा सुपीचर से। ठीक है जी, बस इतना समझ लीजिएगा, काफी है। काफी क्या, इतना ही है। यहाँ लिखा हुआ है नामी, ये वो है। चलिए, षट चतुर्भ्यश्च, षट चतुर्भ्यः पंचमी व्यक्ति भोजनांतम चाव्यपदम समासः। षट च चत्वारश्च षट चत्वारः तेभ्यः षट चत्वारिभ्यः। षट चतुर्भ्यः चत्वारिभ्यः चतुर्भ्यः। अनुवृत्ति नुट आमी अंगस्य अर्थ षट संज्ञकेभ्यश्चतुः शब्दाच्चोत्तरस्यामो नुटागमो भवति। कहते हैं कि षट संज्ञक माने षणांता, षट से षट संज्ञाएं। ठीक है, जिनकी षट संज्ञा षकारांत और नकारांत संख्यावाची है, उनसे उत्तर, और चतुर शब्द से उत्तर, चतुर की षट संज्ञा नहीं है, उनसे उत्तर आम को नुटागम हो जाता है। तो षण्णाम पंचानाम सप्तानाम नवानाम दशानाम, ये तो षट संज्ञक हो गए। और चतुर्णाम, ये इसी सूत्र से। कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है इसमें, देख लीजिएगा, बता देते हैं आपको। ये देखिए, शश शब्द है, मूल सा शश है, आम आ गया, नुट आ गया ना बच्चा, शश नाम बन गया। यहाँ पर झलाम जशो अंते से, माने इसके परे रहते हैं। अब इसकी पद संज्ञा, अपपद संज्ञा है, तो झलाम जशो अंते से जशत्व होकर के ये श को क्या हो गया, ड, षड नाम। यरोनुनासिके नुनासिको बा, यहाँ पर क्या विकल्प से नहीं होता, प्रत्यय के परे रहते, माने अनुनासिका भी प्रत्यय के परे रहते तो नित्य होता है, और प्रत्यय से भिन्न को नहीं, विकल्प से होता है। ये वहां पर वार्तिक है इस सूत्र पर, तो यहाँ पर नित्य है, ध्यान देंगे। तो इस सूत्र को देख लीजिए काशिका में एक बार। तो अनुनासिक होकर के माने ड को अनुनासिक क्या हो जाएगा, ड का अनुनासिक बनेगा पांचवा अण, तो अण होगा क्षण और नाम। अब स्टू से तवर के योग में न को, तवर को न अणा हो गया, तो का क्षण नाम बन गया। पंचानाम आदि की सिद्धि पहले करा दी थी, फिर दिखा देते हैं आपको, आ जाइएगा। ये पंचन शब्द है हमारा, और ये आम आ गया जी। आम को इस सूत्र ने क्या कर दिया, नोट कर दिया ना बच्चा। अब ये नाम बन गया। अब यहाँ पर क्या है, नामी से तो प्राप्त नहीं थी, तो यहाँ पर क्या है, नोपधाया, ये वाला जो सूत्र है नोपधाया। नोपधाया से माने आम के नाम के परे रहते नकारांतों की उपधा को दीर्घ हो जाए, दीर्घ हो गया। तो पंचानाम, ऐसे सप्तानाम नवानाम दशानाम। चतुर्नाम में क्या है, चतुर्नाम में चतुर और कुछ है ही नहीं सीधा, और ये आम नुट का न, और इसमें दशाभ्याम लोड़ा समान पदे चढ़ा हो गया, तो चतुर्नाम बन गया ये, और कुछ नहीं। ठीक है जी, चलिए। तो अभी तो ये चलेगा, आगे देखें। अच्छा एक मिनट, इसको, ये हमारा नुट का प्रकरण था, इसको देख लेते, समाप्ति करते हैं इसको।
श्रीग्रामण्योश्छन्दसि, श्रीग्रामण्योः षष्ठी व्यक्ति द्वितीयान्तं, छन्दसि सप्तमी व्यक्ति द्वितीयान्तं समासः। श्रीश्च ग्रामणीश्च श्रीग्रामण्यौ तयोः श्रीग्रामण्योः इतरेतर द्वन्द्वः। अनुवृत्त्यादि नुट् आमि अंगस्य अर्थः श्रीग्रामणी इत्येतयोश्छन्दसि विषये आमो नुटागमो भवति, नुडागमो भवति। श्री और ग्रामणी दो शब्द हैं, इनको छंद विषय में क्या हो जाता है, आम को नुटागम हो जाता है, क्योंकि दीर्घ से तो प्राप्त नहीं था किसी से। ये ध्यान देंगे, ये शब्द वास्तव में क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है। आप सोच रहे हैं स्त्रीलिंग नहीं है, तो ये उस तरह क्यों नदी से नदी संज्ञा नहीं है, ये पुल्लिंग है। तो अच्छा, ये श्री शब्द की क्या विकल्प से, यानी ग्रामणी तो पुल्लिंग है, श्री शब्द की ना वामी से विकल्प से नदी संज्ञा है, वो आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो उसको तो जिस पक्ष में नदी संज्ञा नहीं है उस पक्ष में भी हो जाए, इसलिए तो छंद विषय में केवल ध्यान देंगे। श्रीणाम उदारो धरुणो रयीणाम, ऋग्वेद का है। अप्यत्र सूत्र ग्रामणीनाम, सूत ग्रामणीनाम, तो यहाँ पर ग्रामणीनाम। श्री शब्द की वामी से विकल्प से नदी संज्ञा प्राप्त होती है। सो जब नदी संज्ञा नहीं होगी तो ह्रस्व अध्यापन नुट से नुट नहीं हो सकेगा, नहीं प्राप्त था, अतः नित्य ही नुट हो, नदी संज्ञा में भी हो, नदी संज्ञा से भिन्न में भी हो। अर्थात नदी संज्ञा से तो प्राप्त ही था ऊपर वाले सूत्र से, ह्रस्व अध्यापन नुट जब नदी संज्ञा नहीं होगी तब नहीं प्राप्त था, तब भी कराना है। तो नित्य ही नुट हो, इसलिए श्री का ग्रहण इसमें किया है। श्रूता, अच्छा, तो श्री नाम बन गया और कुछ नहीं इसमें, क्या श्री और ना आम और ना अणत हो जाएगा, श्री नाम बन जाएगा। आगे है ये, इसमें सूताश्च ग्रामण्यश्च सूत ग्रामण्य तेषाम सूत ग्रामणी नाम, ऐसा कर देंगे। तो सूत ग्रामणी समास कर लेंगे। ग्रामणी शब्द वास्तव में क्या पुल्लिंग है, ग्रामणी का अर्थ होता है प्रधान, गांव का प्रधान, नेता। तो और ये नुट आदि नुट हो जाएगा और अणत्व हो जाएगा, ग्रामणी नाम। नहीं, नुट नहीं होगा, अणत्व नहीं होगा, अणत्व का होगा ना ऐसे रहेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए एक सूत्र और है, इसको भी करते हैं। गोह पादांते, गोह सप्तम पंचमी व्यक्ति अतिरांतम, पादांते सप्तमी व्यक्ति अतिरांतम समासः। पादस्यन्ता पादांता तस्मिन् पादांते षष्ठी तत्पुरुषः। अनुवृत्त्यादि छंदसि नुट आमि अंगस्य अर्थ छंदसि विषये गोह इत्येतस्मात् ऋक्पादान्ते वर्तमानाद् उत्तरस्यामो नुडागमो भवति। यानी छंद विषय में गो शब्द, इससे और कैसा होना चाहिए, ऋक के पादांत, ऋक के पाद के अंत में वर्तमान है, ऋचाओं में जो पाद होते हैं उनके अंत में होना चाहिए। पाद अंत में वर्तमान हो तो क्या हो, इसको उससे उत्तर आम को नुटागम हो जाता है। विद माहित्वा गोपतिम शूर नो गो नाम, तो यहाँ पर क्या है, ये पाद का अंत है, ये ऋग्वेद का जो मंत्र है उसका एक पाद है, तो पाद के अंत में आ रहा है, इसलिए गो शब्द से नाम हो गया, इसको नुट हो गया। ठीक है, यहाँ छंद का अधिकार होने से ऋचा का पादांत ही लिया जाएगा, न कि श्लोक का पादांत। छंद की मृत्यु आ रही है तो पाद तो श्लोक के भी होते, श्लोक नहीं आएगा। उपर्युक्त मंत्र खंड मंत्र के तीसरे पाद का है, माने जो मंत्र है उसका ये तीसरा पाद है, दो पाद इससे पहले और है, उसमें गो शब्द पाद के अंत में है ही, सो नुम आगम हो गया, नुम नहीं नुट आगम हो गया। ठीक है, गलत लिख गया ये, नुट आगम, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, चलिएगा अब आगे नुट हो गया, अब नुम का विधान होगा, आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही समय हो गया कक्षा का। चलिएगा, आनंद लेते रहिएगा। सर्वेभ्यो नमः।